और हम बात करेंगे एक बार फिर ब्रिक्स की, और साथ साथ बात करेंगे चाइना, हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की। जी हाँ, जैसे आप हो गई है। और जो 2020 के समर के पहले जो पेट्रोलिंग पॉइंट थे, हम बैक वहां पे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री जी ने यह बोला है कि भारत की 1 इंच जमीन भी चीन के हाथ में नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में ये कह रहे हैं 1 इंच जमीन नहीं दी, फिर आप कह रहे हैं हमारे 20 बंदे वीर गति को प्राप्त हो गए, ये स्टोरी क्या है? क्या इसमें विरोधाभास है? गांधी का देश बोलते ही पाकिस्तान ने 8 हफ्ते, आजादी के 8-9 हफ्ते बाद अक्टूबर के महीने में अपने बंदे भेज दिए, ट्राइब्समैन। हमने तकरीबन 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, कह रहा हूं कि यार देखो, सुनो, अपनी औकात में रहो, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है कि हर जगह जब भारत जा रहा है, ये देखो, ये अमीर लोगों का क्लब है यार, तुम्हारा क्या लेना देना है सब। पाकिस्तान ने कोशिश की थी, पाकिस्तान चाह रहा था कि वो भी ब्रिक्स का मेंबर बने, लेकिन लग यही रहा है कि जी पाकिस्तान का नाम उस लिस्ट में नहीं है। बहुत से लोग अपसेट हैं, बहुत से लोग खुश हैं। चलें, अच्छी बात है। जो लोग अपसेट हैं उनको चाहिए कि वो कोशिश करें और देखें कि आखिर क्या वजह है जो पाकिस्तान का नाम जो है वो ब्रिक्स के मेंबर्स थे। उन्होंने एक टर्म कॉइन करा था टू डिस्क्राइब इमर्जिंग इकोनॉमीज। अब इसमें पाकिस्तान कह रहा है कि हमें भी ब्रिक्स का हिस्सा बनाओ, तो जिससे मुझे हंसी आ रही है कि पाकिस्तान इकोनॉमी नहीं है तो इमर्जिंग इकोनॉमी कहां से बन सकती है पाकिस्तान? तो एनीवे, पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए था, ताकि आपको भी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कितनी गहरी दुश्मनी है और कितने गहरे मामलात ख़राब हैं इनके। तो चाइना को भी चाहिए था कि वो अगर हमारे किसी ऑपोजिट पार्टी से या ऑपोजिट मुल्क से जाके हैंडशेक कर रहा है तो सबसे पहले हमसे पूछना चाहिए था। चाइना जो ना वो एक सुपर पावर है, ठीक है, लेकिन उससे बड़ी सुपर पावर जो है वो अमेरिका है, ठीक है। इस वक्त दोनों का कंपटीशन है और हमें जैसे पता है कि रशिया और यूक्रेन की जंग लगी हुई है, ठीक है। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए चाइना जो है वो उसके साथ इंडिया के साथ लिंक कर रहा है और रशिया के साथ लिंक कर रहा है अमेरिका को नीचे दिखाने के लिए, ठीक है। वांट एन इन डेप्थ एनालिसिस। आखिर चाइना पीछे हटा क्यों? कारण क्या थे? इंडिया कल को अगर चाइना पंगे लेगा तो चाइना को उसी की भाषा में सबक सिखाने की हिम्मत रखता है। ये चीज चाइना कैलकुलेट कर ही नहीं पाया और इस चीज का बेनिफिट इंडिया को मिला। भर भर के कंपनियां फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई लेके आई और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। 4 साल में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो $2 बिलियन से $2 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन पहुंच चुकी है सिर्फ 4 साल में। क्यों? क्योंकि इंडिया ने पोस्टरिंग ऐसी की ना कि हम ताकतवर हैं और चाइना को 2 देंगे। $3 ट्रिलियन कंपनी एलन मस्क बनाएगा और दूसरा $1 ट्रिलियन जो बिजनेसमैन है वो कौन बनेगा? गैस करो। भारत से बनेगा। और तीसरा मुकेश अंबानी। अब दुनिया के 3 में से $2 ट्रिलियन बिजनेसमैन जो हैं वो इंडिया में बैठे हैं। तो भारत में बैठे हुए तो क्या ये दबेंगे? तो कहते भैया हमारे पास पैसा अपना है, तुम अपना देख लो। अब अमेरिकन कंपनीज कहते हैं नहीं नहीं, इंडिया को छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि अमेरिका में तो इतना कुछ है नहीं, यूरोप डूब रहा है, चाइना हमें घुसने नहीं दे रहा, बाकी हम जाए कहां? अफ्रीका के अंदर पॉसिबल नहीं है। हाँ, पाकिस्तान एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है पाकिस्तान वालों को, अगर वो मान जाए तो। पाकिस्तान वालों ने कहा हमारे घर में घुसने। चाइना के पीछे हटने के कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जिनमें तनाव है, जिनमें खिंचाव है? देखिए, मीडिया आपको एक चीज बताता है और मीडिया में जो एंकर्स हैं उनकी गलती नहीं है। मैं ये नहीं मानता कि उनकी ज्यादा गलती है, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं किसी और के ऊपर कि कोई रिसर्च करके उनको देगा। प्लस आज एंकर को एंटरटेनमेंट के बारे में बोलना है, फिर आधे घंटे के बाद उसको पॉलिटिक्स के बारे में बोलना है, फिर कहीं कोई दुर्घटना हो गई उसके बारे में बोलना है, बीच में जियो पॉलिटिक्स का भी है। तो 24 घंटे की न्यूज साइकिल में 15 चीजें आती रहती हैं ऐसे। अब वो बेचारा क्या क्या देखेगा। लेकिन स्पेशलाइज्ड कंटेंट हम आपको कोशिश करते हैं यहां पे देने की, समझाने की। तो दोस्तों, ये ब्रिक्स हुआ, ये हुआ कजान रशिया में। अब ये जो ब्रिक्स समिट है, इसके अंदर ही सारा का सारा खेल चल रहा है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। सबसे पहले ये ब्रिक था, BRIC, फिर साउथ अफ्रीका को ऐड करा तो ये ब्रिक्स हो गया। तो दीज आर दी इमर्जिंग इकोनॉमीज। ये इकोनॉमीज वो हैं जो बिल्कुल पोल पोजीशन ले रही हैं, बढ़ रही हैं, तेजी से बढ़ रही हैं। और ये कुछ साल पहले ये टर्म गोल्डमैन सैक्स के एक इकोनॉमिस्ट ने कॉइन करा था। गोल्डमैन सैक्स आप जानते हैं तो दोस्तों, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो।
तो पाकिस्तान ये सोच रहा है इतने दिन से यार IMF का कोटा पूरा हो गया, यार वर्ल्ड बैंक का भी पूरा हो गया, जो व्यक्तिगत रिश्तों पे लोगों से भीख मांगनी थी वो भी पूरी हो गई, यार अब मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स प्लस का बैंक है ये कुछ सुना है पैसे ऐसे दे रहा है तो चल के मैं ब्रिक्स का मेंबर बन जाऊं। लेकिन सुनते हैं कि मोदी जी ने फुट डाउन कर दिया कि जो ना ये कहता है कि साहब ठीक है, जो पुराने पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं हमारी भारत से बात हो गई है, और जो 2020 के समर के पहले जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे हम बैक वहां पे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे मीडिया वाले कई लोग बात करते हैं ना कि सब पेट्रोलिंग पॉइंट हम क्या वहां पे पेट्रोल कर पाएंगे जहां पे पहले करते थे। जो लोग घास चराने जाते थे, हमारे जो भेड़ बकरी लेकर जाते हैं, क्या वहां पे वो जा पाएंगे? या फिर जो बफर है, नो मैन्स लैंड है, ये सब आप इन सबको एक कोने में रखिए। सबसे पहली बात यह है, अनाउंसमेंट ये हुई है कि 2020 के जो पहले जो हमारे पॉइंट्स थे जहां पे हम लोग पेट्रोलिंग करते थे वहां पे हम कर पाएंगे। मैं विस्तार से आपको और बताऊंगा कि कौन कौन सी किस किस तारीख को किस किस सन में क्या क्या अग्रीमेंट चाइना के साथ हुई। जस्ट बेयर विथ मी, मैं आपको पूरा समझा दूंगा। चाइनीज ने पूरी कोशिश करी, अब हम गलवान की, क्योंकि यहीं पे 16 बिहार का एक्शन हुआ था, कर्नल बाबू की आपको याद होगी, संतोष बाबू की, तो यहां पे एक्शन हुआ था। एक्शन क्या था अब मैं आपको यहां पे आराम से ऐसे समझाता हूं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है, ओके, यहां पे PLA है, यहां पे इंडियन आर्मी है, ये ऐसी एक लाइन मान लीजिए आप, ठीक है। ये PLA है, ये इंडियन आर्मी है। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ऐसी कोई लाइन है नहीं ग्राउंड पे, ठीक है। इसको कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देयर इज नो लाइन। जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल की जब हम बात करते हैं, जो पाकिस्तान के और भारत के बीच में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एक तरफ है और भारत वो भी हमारा ही एरिया है, लेकिन दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, राइट। तो एक लाइन ऑफ कंट्रोल है जो कि अग्रीड अपॉन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान की ये है। लेकिन यहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, देयर इज नो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये परसेप्शनल है। परसेप्शनल यानी कि चाइना समझता है, फॉर एग्जांपल चाइना समझता है कि ये लाइन ऐसी है, भारत समझता है कि ये लाइन ऐसी है, और दोनों में अभी तक कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ, ना चाइना में ना भारत में ये अग्रीमेंट हुआ नहीं। भारत ने कई बार चीन को बोला है कि आप अग्रीमेंट कर लो, एक लाइन तय हम लोग कर लेते हैं, फिर आपके लिए भी आसानी हो जाएगी, हमारे लिए भी, जो लेना देना जो सब खत्म करो यार एक बार। चाइना कहता नहीं। अब चाइना क्यों नहीं कहता है मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए बात यह है कि ये पूरा जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया दोस्तों, ये ठीक है ना, ये चाइना कहता है इसको साउथ तिब्बत, साउथ तिब्बत। साउथ तिब्बत इस पूरे एरिया को चाइना कहता है। चाइना ये कहता है कि पूरा अरुणाचल का एरिया हम ले लेंगे, ये हमें इसकी मतलब ये हमारा एरिया है, दिस इज चाइनीज एरिया, ऐसा वो लोग कहते हैं।